बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, आज़म सवाती साहब को फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। वो ट्वीट्स वाले सारे मैटर के ऊपर एंड एवरीथिंग। इससे पहले थोड़ा समात का अहवाल बता दूं। आज़म सवाती साहब की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ अदम एतमाद का खत लिखा गया था कि उनका केस कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, उनको एतमाद नहीं है। बाबर अवान साहब ने टेकअप किया कि जी आज़म सवाती साहब के साहबजादे उस बारे में बात करना चाहेंगे। वो खड़े हुए, उन्होंने बात की तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि खत आते रहते हैं और हम खत देखते भी नहीं है। एक चीज। नंबर टू, अगर आप खत को टेकअप करना चाहते हैं तो समात अगले हफ्ते पे शिफ्ट कर देते हैं, फिर आज समात नहीं होगी। सो इवेंचुअली आजम सवाती साहब की फैमिली को वो अदम एतमाद वाला खत वापस लेना पड़ा और समात आगे चलती है, फिर फैसला महफूज होता है और आजम सवाती साहब की फाइनली जमानत मंजूर हो जाती है। दो कि इस एज के अंदर, जिस एज के अंदर आजम सवाती साहब हैं, जिस हद तक जलालत की गई, जिस हद तक तशद्दुद, टॉर्चर किसी भी किस्म का होता है ना, टॉर्चर आपका फिजिकल के साथ मेंटल टॉर्चर है। आपने जिस तरह फिजिकल एक्सर्शन दी, जिस तरह उनको मेंटल टॉर्चर किया, जिस तरह उनकी फैमिली पाकिस्तान से बाहर गई एंड ऑल दैट, खैर वो एक कहानी अलग से है। इसको साथ थोड़ा रिलेट कर लीजिए शहबाज गिल के पंजाब के अंदर होने के साथ। जी हाँ, शहबाज गिल के ऊपर पंजाब के अंदर एफआईआर होना, जिसके ऊपर काफ लीग और परवेज लाई साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से। मैं तब भी खामोशी से ट्वीट्स करता रहा इसके ऊपर कि भाई उन लोगों ने आपको फेवर किया है, वो एफआईआर दे के उन लोगों ने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। फेवर्स कैसे किया था पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूँ। शहबाज गिल के खिलाफ मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एफआईआर दी गई थी। तो अगर उनको पंजाब में रखना था, अगर आपने उन इदारों से, उन पुलिस से बचाना था शहबाज गिल को, तो फिर आपको रिटेन करने के लिए एक आधी एफआईआर यहां पर देनी थी उनके ऊपर। तो यही वजह थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने, मुनसलाई ने, सियाने लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, उन्होंने अपने सियासी सूझबूझ को इस्तेमाल करते हुए, टेक्निकलिटीज को समझते हुए शहबाज गिल के ऊपर एफआईआर देकर उनको पंजाब में रिटेन कर लिया। अब जब तक उनका वो केस, यहाँ वाली एफआईआर चल रही है, वो किसी और सूबे की पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। अगर ये केस खत्म होगा तो फिर कोई और सूबा जो है वो दावेदार बन सकेगा कि जी अब ये मुलजिम हमें दे दें, हमें इसकी जरूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो बजाहिर लग ये रहा है कि कुछ बर्फ कहीं ना कहीं पे पिघली जरूर है, कोई ना कोई पॉलिसी में शिफ्ट जरूर आ रहा है, कोई ना कोई तब्दीली या रवैये की तरीके इंसाफ को लेके जरूर आ रही है। दो तीन मिसालें देता हूं आपको, रिसेंट डेवलपमेंट देख लीजिए आप। इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन तहरीक इंसाफ चाहती थी, पीडीएम नहीं चाहती थी, हाईकोर्ट का हुक्म आ गया। दो के इलेक्शन अभी नहीं हुए, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल करवाए जाएंगे, अब हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ का मौकफ यहाँ पे जीतता है। आजम सवाती साहब की जमानत बड़ा हक में जाती है तहरीक इंसाफ के। दो कि मेरी जाती राय ये है कि आजम सवाती साहब के रवैये में तब्दीली होगी जब वो अब बाहर आएंगे, तो पहले जैसा सख्त रवैया स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं होगा। और इसमें एक चीज लोग बार बार भूलते थे कि उनका रवैया सख्त स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं था, उनका रवैया सख्त जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के खिलाफ था। एक जात और इदारा अलग अलग चीजें हैं, और सवाती साहब का सख्त स्टांस बाजवा साहब के खिलाफ था, इदारे के खिलाफ नहीं था। अब इसी तरह की कुछ डेवलपमेंट्स और हो रही हैं जिससे जरा कंफ्यूजन है लोगों को, मैं वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। पीडीएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, ये डिफरेंट एंटिटीज हैं। पीडीएम सिर्फ इमरान खान के खिलाफ खड़े होने के लिए बनाई गई और अपने केसेस खत्म करने के लिए बनाई गई, जो कि 100% कामयाबी मिली तमाम जमातों को, उसमें सब दूध के धुले हुए हो गए। पीपल्स पार्टी अगली गवर्नमेंट बनाने के लिए आज से नहीं, काफी देर से मेहनत कर रही है। उसकी एक मिसाल ले लीजिए रिसेंटली। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे बलोचिस्तान के मेंबरान असेंबली जो हैं उनको फर्स्ट फ्लाइज कहा जाता है, कि सबसे पहले जिस तरफ वो उड़ते हैं एस्टेब्लिशमेंट का रुख उस तरफ होता है। सो तीन मेंबरान असेंबली जो है प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बलोचिस्तान से, एक पीटीआई के एमपी भी उनमें, वो अभी आपको पता है रिसेंटली उड़ के चले गए पीपल्स पार्टी की जानिब। उन्होंने पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी और पीटीआई से एमपीएस का ताल्लुक है, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया है पीपल्स पार्टी को। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंटरनेशनल दौरे जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, और वो उस चीज का क्रेडिट मांगने की कोशिश करते हैं कि जो पॉसिबल नहीं, जो अंधों को भी नजर आ रहा है कि बिलावल साहब की आपकी अचीवमेंट नहीं है, एफएटीएफ आपकी अचीवमेंट नहीं थी। आपने नेशनल असेंबली में आप लोगों ने तब ऑपोजिशन का हिस्सा होते हुए जो कुछ किया था हम सब ने देखा हुआ है। सो डोंट सेल अस दोज लाइज। अब इसी तरह एमक्यूएम के साथ जो कराची में जिस तरह सब धड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, वहां पर वो कह रहे हैं कि हाथ पैर पहन है कि जी पहले जरदारी साहब ने भी बीच में थोड़ा सा वो गारंटर का रोल अदा किया था कि जी एमक्यूएम के मुतालबात हम सारे मानेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आए दिन एमक्यूएम स्टेटमेंट दे देती है कि हमें हजीमत का हजीमत उठाना पड़ी, हम शर्मिंदा हैं इस गवर्नमेंट का हिस्सा बन के, हमें शर्मिंदगी होती है, हम लोगों को फेस नहीं करते। आए दिन एमक्यूएम की किसी लीडर की आपको ये स्टेटमेंट्स मिलती होंगी। बट रिमेंबर वन थिंग अबाउट दोज पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो छोटे वॉल्यूम की पॉलिटिकल पार्टीज होती है नाजरीन, ये लोग हमेशा
हमेशा स्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर प्रेशर ग्रुप्स का काम करती है। बाप वाज वन ऑफ देम, जीडीए वाज वन ऑफ देम, एमक्यूएम इज वन ऑफ देम, इवन नाउ पीएमएलक्यू इज वन ऑफ देम। कि जब वो खुल के मानते हैं कि भाई हम जनरल बाजवा से मशवरा करके तो हमने गवर्नमेंट बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, तो ये बड़ी जमातों को कंट्रोल करने के लिए छोटी सियासी जमातें प्रेशर ग्रुप्स का काम करती हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब इस सारी कार्रवाई के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कोरिलेट कर रही हैं। इसमें से क्लियर कट इंप्रेशन ये मिलता है कि शहबाज शरीफ साहब आपकी परफॉर्मेंस देख ली देखने वालों ने, जो आपको लेके आए, जिन्होंने आपको 18 में भी बनाने की कोशिश की, तो वो मामला उन्होंने देख लिया। जिसके ऊपर हामिद मीर साहब नाज़रीन बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि 18 के अंदर भी इमरान खान वाज़न्ट द प्राइम चॉइस। इमरान खान साहब को डायरेक्टली नहीं बनाना चाहते थे, वो तो शहबाज शरीफ साहब माने नहीं भाई के खिलाफ जाने के लिए, तो इमरान खान सेकंड चॉइस बनाकर उसको बना दिया गया। बहरहाल इट्स फनी, मुझे तो हंसी आती है इस तरह के इनके चुटकुलों के ऊपर कि ये गाजी और इनको शहीद और गाजी और हीरोज बनाने के लिए पीडीएम के लीडरान को हामिद मीर साहब जैसे सीनियर लोग बेचारे किस किस किस्म का मंजन बेचते हैं, बट वो बिकता नहीं है। हालात खराब कहां से होते जा रहे हैं अब इनके, इकोनॉमी वाइज द कंट्री इज ऑलमोस्ट बैंक करप्ट। आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कर लीजिए तो आप बैंक करप्ट हो चुके हुए हैं एट दिस टाइम। आप मतलब बचा कुछ नहीं है एट दिस टाइम कि जो आप पैसे खा रहे हैं वो भी आपके कर्जा जात के पैसे हैं, वो जो आपने सिर्फ रखने के लिए, गारंटी के लिए लेकर रखे हुए थे। इकोनॉमी का बुरा हाल, 7.5 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए। सिंध के मामला अपनी जगह पे खराब होते जा रहे हैं, आए दिन तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। बलदियाती इलेक्शन से भाग रहे इवेंचुअली जब पता है कि बलदियाती इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे एट सम पॉइंट, तो उससे पहले एक कार्रवाई डाल दी गई कि सारी एमक्यू इकट्ठा कर दो, मुस्तफा कमाल नु भी सारे रल के इकट्ठा कर दो। उस तो बाद हो सकता है ਅਸੀਂ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ एमक्यूएम ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ मुकाबला कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसकी मिसाल मतलब उसका जो गिवन सिनेरियो है वो सबसे बड़ा ये है कि आपने पंजाब के अंदर जो जिमनी इलेक्शन हुए थे उसके अंदर क्या हुआ था। सो वो मॉडल सारी पीडीएम को नजर आता है, सारी सियासी जमातों को नजर आता है कि हाउ थिंग्स कुड गो रॉन्ग विद देम, किस तरह मार पड़ सकती है इनको। क्योंकि जिम्मेदार तो यही है ना कि आप सबसे तजर्बाकार थे, आपको एक चूरन में बेचा गया सारी कौम को, महंगाई के खिलाफ आ रहे, आपने महंगाई आके हर चीज में डबल ट्रिपल करके रख दी है। आपने पेट्रोल की कीमतें कहा इंटरनेशनल मार्केट में, आपने पाकिस्तान के अंदर क्या रखी हुई है, सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान। पूरी जमातें और स्टेब्लिशमेंट के माजी के लोग जो थे, जो जिनका दो का नाम आजकल फिर बड़ा चल रहा है आदिल राजा साहब के वीलॉग्स की वजह से, वो भाई तुम सिर्फ ऑडियोज रिकॉर्ड कर दे रहे हो यार। जिन लोगों को आप लेके आ रहे थे और कह रहे थे तजर्बाकार है और डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ठुकवा दी थी आती गवर्नमेंट के आते ही कि जी देखें स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है और डॉलर का रेट नीचे आया है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अब फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आवाम को बताइए कि यार ये नायल निकले, ये तो पहले ठग ठुक के पैसे बाहर से आ जाते थे, हमारे वो जो मामला थे दहशत गर्दी ये वो जो सारे थे, तो पैसे पूसे हम ले आते थे बाहर से सारे रल मिलके, और कुछ ये ले जाते थे और कुछ सूबों में बट जाते थे, पंजाब ले जाता था, फेडरल गवर्नमेंट ले जाती थी। डोंट डू दैट। मामला बाहर बहुत खराब। लेकिन अच्छी खबर ये कि आजिम सवाती साहब को रिलीफ मिलना, मैं कानून उस पर नहीं जानता इतना ज्यादा, ना मैं जानना चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि एक सेनेटर को जिस तरह रोला गया पाकिस्तान के अंदर, वो बताया गया आपको कि आप आम पाकिस्तानियों की औकात भेड़ बकरियों से भी शायद कम है। भेड़ बकरियों को भी जिबा करने से पहले लोग खिलाते पिलाते हैं, लेकिन हमें तो खिलाए पिलाए बगैर जिबा कर दिया जाता है। यहाँ पर भूख में मरते हुए लोग रोज जिबा हो रहे हैं। सो आई डाउट कि हमारी औकात पाकिस्तानियों की भेड़ बकरियों जैसी भी है। यही वजह है कि 7.5 लोग पाकिस्तानी जो है, 7.5 लाख लोग वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। दुआ ये किया करें कि वो गवर्नमेंट आए जो अवाम लेके आए, वोट से लेके आए, और वो आपके और मेरे लिए काम करे, ताकि पाकिस्तान, जर्मनी और जापान की मिसाल इमरान खान बार बार देते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो स्टेबल हुए थे। आप और मैं भी स्टेबल हो सकते हैं। हम वॉर टोन कंट्री जरूर है, लेकिन अगर हिम्मत करें तो स्टेबल भी हो सकते हैं। बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हुक्मरान ऐसे लेके आए कि जिनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान हो, ना कि अपने केसेस, ना कि अपने अपार्टमेंट्स, ना कि अपने बिजनेसेस, ना कि अपने पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए बच्चे हो। थैंक यू वेरी मच।